गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अभी जिस समय मुझे लेक्चर देख रहा है नाउ, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि ये हमारे जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स लगभग कंस्टिट्यूट करता है। हालांकि मार्क्स डजंट मैटर, हमको इसमें जो नॉलेज लेनी है हम वो पूरी नॉलेज लेकर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। हालांकि यही एकमात्र टॉपिक इसके अंदर मुझे लगा है, तो हम ये वाला टॉपिक आज खत्म करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं। वो वी ऑल लिव्स इन सोसाइटी एंड वांट्स मेनी गुड्स एंड सर्विसेज लाइक हाउस, कार, फूड, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। यानी हमको कई सारे गुड्स और चाहिए, सारी सर्विसेज चाहिए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऐसी सर्विसेज भी हमें चाहिए होती है और गुड्स भी चाहिए होती है। तो क्या हम वो सारी गुड्स और सारी सर्विसेज हम खुद बना सकते हैं? तो नहीं, हमें वो गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी लिस्ट की कोई एंडिंग नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी एक नीड्स है। तो जब हम खुद उनको बना नहीं सकते, हमें वो कहीं ना कहीं से परचेज करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से हमें वो खरीदनी पड़ती है, या हमें बदले में अपनी कुछ गुड्स या सर्विसेज देना पड़ता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है मनी। ठीक है, वी ऑल नीड मनी फॉर बाइंग ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हमें सारी गुड्स और सर्विसेज के लिए जो है मनी चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे पास पूरा इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हम कुछ भी हम चाहे तो जैसे जेट एरोप्लेन खरीद ले, या हम चाहे हम पूरी ट्रेन खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम कहें कि हमें रोल्स रॉयस कार चाहिए, या हमें हमें 15 करोड़ की कार चाहिए, तो हम वो नहीं खरीद सकते, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हमें उन कुछ चीज़ों को ही खरीद सकते हैं जिनको हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा जो सामने वाली पार्टी है, जो बेचने वाली है, उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हम ये डिमांड करें कि हमें थाउजेंड्स ऑफ टन या करोड्स ऑफ टन जो है पेट्रोल चाहिए, तो सामने वाली पार्टी के पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, उसके पास भी बहुत ही कम रिसोर्सेज है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों के पास एक प्रोडक्शन की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। इन्हीं दो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ। ना इकोनॉमिक्स का बर्थ किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, साथ ही साथ हमारे पास चॉइसेस की भी प्रॉब्लम थी। चॉइसेस की प्रॉब्लम कैसे कि मान लीजिए आपके पास आज 2 कारें हैं, एक है पेट्रोल की और दूसरी है डीजल की। ये है मान लीजिए 5 लाख की और ये है 7 लाख की। अब ना आपके पास पैसे भी कमी है, तो इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा आपके पास अगर प्रॉब्लम है चॉइसेस की, आप पेट्रोल की कार लेना चाहते हो या डीजल की, ये आपके पास एक चॉइस है, तो आप कौन सी कार ले हो तो जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स आपके पास आई कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, साथ ही साथ आपके पास चॉइसेज की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की इन दोनों की वजह से जन्म हुआ। नाउ अब इकोनॉमिक्स आपकी क्या प्रॉब्लम सोल्व करता है? ठीक है, इकोनॉमिक्स आपकी क्या प्रॉब्लम सोल्व करेगा? तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है। तो जो इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल मैनर, यानी कि एक अच्छे से मैनर में उसको एलोकेशन करना, सो दैट वी अचीव मैक्सिमम आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन। यानी हमें अगर हम प्रोडक्शन साइड की देखें तो उनके लिए मैक्सिमम आउटपुट इज द ऑब्जेक्टिव, और अगर हम हमारी तरफ से देखें तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर हम कोई खरीद रहे हैं, चाहे हम पेट्रोल की कार खरीदें या डीजल की कार खरीदें, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास 5 लाख है तो हम 5 लाख में उन चीज़ों को खरीद पाए जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम हमारा जो है काम हो सके, हमें मैक्सिमम संतुष्टि मिले, हमें ज़्यादा खुशी प्राप्त हो, उन 5 लाख से सबसे ज़्यादा खुशी प्राप्त हो। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक्स का सिंपली ये है। लेकिन अब हम जब इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, इन इकोनॉमिक्स के इन ऑब्जेक्टिव को जब हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें 3 तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर हम उन 3 तरीके की जो प्रॉब्लम है, अगर हम उनको सॉल्व कर देते हैं तो हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो 3 प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द क्वांटिटी। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स की आती है वो है हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए और उसकी कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम कम क्वांटिटी बनाएंगे तो हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के पास वो क्वांटिटी पहुंचे ही नहीं, और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो कुछ क्वांटिटी जो है या तो ख़राब हो जाएगी या फिर वो बिक नहीं पाएगी, तो हमें सस्ते दामों में उसे बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को बनाएं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम होगी। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ आर दीज प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड।
अब सेकंड प्रॉब्लम, अब आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, जो इसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करो और बना दो। नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैं आपको बताता हूँ कि कपड़ा जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप उसे मशीन में बना सकते हो, या फिर आप उसे हैंडमेड बना सकते हो, यानी कि घर पे भी आप उसे बुन सकते हो। आपने अगर देखा होगा तो आपकी दादी जी या आपके जो दादाजी है वो कपड़ों को बुना करते थे। आपने गांधी जी को भी देखा होगा, वो चरखा काटते थे, जिससे कि एक सूत काटते थे, जिससे जो कपड़े का रेशा है वो बनता था, उसके बाद कपड़े बनाया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप कपड़ा मशीन से बना सकते हो और हैंड और अपने हाथों से भी बना सकते हो, अपने घर पे बना सकते हो। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मशीन से बनाते हो तो कपड़ा काफ़ी फास्ट बनेगा, हो सकता है शायद थोड़ा चीपर भी बने, थोड़ा सा सस्ता बने। लेकिन अगर आप मशीन से बनाते हो तो एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी कमी हो जाएगी, यानी कि क्योंकि मशीन क्या है 100 लोगों का काम, 1000 लोगों का काम एक साथ कर लेगी। वहीं अगर आप हैंडमेड बनाते हो तो आपको हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, हो सकता है आपको जो है थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। ठीक है, तो अब आप डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कौन सी है। अगर आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो तो आपको हैंडमेड कपड़े को जो है देना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास लोगों की कमी है, अगर आपके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, तो आपको मशीनों से कपड़ा बनाने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाए कि हम जो है हमारे पास मैक्सिमम जो है हम आउटपुट को क्रिएट कर पाए। उसके अलावा फॉर whom these products are made, ठीक है, ये हमारी थर्ड नंबर की प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी मेन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि किसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। कॉटन कपड़ा होता है जो कि वो लोग पहनते हैं जो जिनको क्या होता है कि धूप में काम करना होता है, जिनको ज़्यादा पसीना आता है, सो दैट कि उनका ये पसीना उसमें मिक्स होता है। वहीं अगर हम बात करें सिल्क का कपड़ा, तो जो अमीर लोग हैं जो कि जिनको ऑफिस में बैठना होता है, वो मोस्टली सिल्क का कपड़ा यूज़ करते हैं, सो दैट कि उनको कंफर्टेबल रहे। तो इस तरीके से ये कपड़े यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है कि ये जो कॉटन का कपड़ा है, इनको कड़क बनाया जाए या थोड़ा सा नरम बनाया जाए। कड़क कपड़ा जो कि है ना, फिर से वही जो लेबर फोर्स होती है उनको थोड़ा सा कड़क कपड़ा चाहिए होता है ताकि जल्दी से वो फटे नहीं। वहीं नरम कपड़ा जो कि पहना जाता है, ठीक है, जो कि इतना मेहनती काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिपेंड करता है कि किसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्ट ये बनाया जाए। तो इस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स में इन तीन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम इनका सॉल्यूशन कर देते हैं तो हम इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, हमें मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है, हम वो अचीव कर पाएंगे अगर हम इन तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दें। नाउ इन्हीं तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, और ये एक टॉपिक था जो कि टेक्स्ट बुक में आया था, तो मैंने यहाँ पे वो लिया है। वो क्या है कि मान लीजिए कि इकोनॉमी है जहाँ पे केवल दो ही लोग हैं, एक कॉर्न का प्रोडक्शन करता है और दूसरा कॉटन का प्रोडक्शन करता है। यानी कि दो, एक इकोनॉमिक्स है, एक पूरा एक गांव है जिसमें केवल दो लोग हैं। एक जो है वो कॉर्न का प्रोडक्शन करता है, एक कॉटन का प्रोडक्शन करता है, और उनके पास लैंड लिमिटेड है, यानी कि दोनों के पास हाफ ऑफ द लैंड है, यानी कि ठीक है। तो अगर अब वो चाहे, दोनों अगर कॉर्न का प्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों अगर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, जिनमें कॉर्न और कॉटन के प्रोडक्शन का अमाउंट दिया हुआ है कि कितना कॉर्न हो सकता है और कितना कॉटन हो सकता है, गिवन दैट कि ये पूरी लैंड हम यूज में कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो 10 बैग्स कॉटन के बना सकते हो, लेकिन एक भी चीज़ कॉर्न की नहीं बनेगी। उसके बाद एक कॉर्न का बन जाएगा, 2 कॉर्न, 3 कॉर्न, 4 बैग कॉर्न के। वहीं ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ये भी इसी तरीके से इस वे में इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉर्न चाहिए होता है क्योंकि आपको पेट भरना है, और कॉटन चाहिए होता है क्योंकि आपको क्या होता है, शरीर को ढकना है, आपको कपड़े पहनने हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात आती है कि इन पॉसिबिलिटीज़ में हम कौन सी पॉसिबिलिटी को चुनें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए। ठीक है, हम 2 बैग कॉर्न के और 7 बैग कॉटन के ले सकते हैं, या 3 और 4 ले सकते हैं, या फिर 1 और 9 भी ले सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा क्या है, कम क्या है। अब इसको जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमने जब ग्राफिकल बोला, तो यहाँ पे जब हमने इसको कॉटन के अमाउंट को यहाँ रखा और कॉर्न के अमाउंट को यहाँ रखा, और जब इनको हमने इसको ग्राफिकल प्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास एक डायग्राम निकल के आया। इसी डायग्राम को या इसी वक्र को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसे जो है ना, तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया, ताकि अगर आप पे हो सकता है कि 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये वो है कि जहाँ पे हमारे पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। तो हम जब उनको एक चार्ट में, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में लगाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नाउ यहाँ पे एक थ्योरी लिखी हुई है कि वी वांट मोर प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट देन वी हैव टू फॉरगेट सम अमाउंट ऑफ अदर प्रोडक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये एक आपके सिंपली डेफिनेशन दी हुई थी। ये क्या होता है, अब आप देखिए, अगर आपको कॉर्न का एक पैकेट बनाना है, एक बैग अगर आपको एक्स्ट्रा बनाना है, तो आपको कॉटन का एक बैग छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो आपने कॉटन का एक बैग छोड़ा है, कॉटन का एक बैग जो आपने छोड़ा है, ये जो कॉटन का एक बैग है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके लिए होगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कॉर्न के एक बैग के लिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कॉर्न का एक बैग पाने के लिए क्या छोड़ा, तो आपका जवाब आएगा कि मैंने कॉर्न का एक बैग पाने के लिए, प्रथम बैग पाने के लिए कॉटन का एक बैग छोड़ना पड़ा। वहीं आगे का एक बैग पाने के लिए मुझे कॉटन के 2 बैग छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, कोर्स ये कुछ है ना, किसी तरीके से ये इस तरीके से मैनेज होगा। उसके बाद अगर मुझे कॉर्न का एक और बैग चाहिए तो मुझे कॉटन के 3 बैग छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है कि तो ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपके पास है, क्योंकि अगर आपको एक बैग चाहिए तो पहले आपको एक बैग छोड़ना था, फिर अगर आपको एक बैग और चाहिए तो आपको 2 बैग छोड़ने पड़ेंगे कॉटन के, और उसके बाद अगर आपको एक बैग चाहिए तो आपको 3 बैग कॉटन के छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के आपको एक बैग कॉटन का मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कि आपको अगला बैग प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, या आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कॉटन का वो बैग छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप अगर सिंपली मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमारे पास जो ये प्रॉब्लम आई है, इसको सोल्व करने का 2 तरीके हैं। कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, नॉट दिस। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें सोल्व नहीं करनी है, हमें प्रॉब्लम जो सोल्व करनी है वो है ये 3 प्रॉब्लम सोल्व करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं, या तो आप मार्केट पे छोड़ दो। ठीक है, मार्केट में ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो बातचीत करके अपने ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेंगे। यानी कि दोनों को मिले, दोनों ने कहा कि मुझे कॉर्न का एक बैग चाहिए, तुझे कितना चाहिए, उसने कहा मुझे एक बैग चाहिए, तो ठीक है हम 2 बैग कॉर्न के प्रोड्यूस कर लेंगे और जो बचा उसमें कॉटन प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड कर लिया। एक होता है मार्केट, इसे बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे फ्री इंटरेक्शन होगा, इंडिविजुअल्स का फ्री इंटरेक्शन होगा, कोई इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप इंडिविजुअल है, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। वहीं दूसरा होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी, यानी इन दोनों की एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम डिसाइड करेंगे आपको क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च की है, हमें पता है आपको क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरीके से सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोली जाएगी। ना आज का वीडियो मैं इतना ही रखा हूँ, कल हम सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का ऊपर लेक्चर देखेंगे, सेकंड लेक्चर है। आज का जो आपका होमवर्क है वो मैं इतना ही दूंगा कि इनको आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिए हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिए हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़, 1 2 एंड 3। नाउ उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़, 1 2 3 एंड नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, इसको आपको होमवर्क के रूप में लिखना है। ठीक है, अपनी बुक में। और उसके अलावा मैं आपको 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है वो क्वेश्चन आपको लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स मीनिंग वो आपको लिखना है, उसकी 3 प्रॉब्लम क्या है वो आपको लिखना है। यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए अब तक, और आपको 2 प्रॉब्लम लिखनी है जिसने इकोनॉमी को बर्थ दिया। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको आज कॉपी में लिखना है। यानी पहले आपको नोट्स लिखने हैं, फिर आपको क्वेश्चंस 5 लिखने हैं, उनका आंसर देना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय, होप सो आप सब ठीक रहोगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।